ये हैं झटपट बनने वाले मज़ेदार से चिकन तंदूरी पराठे। आज की रेसिपी तो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है, क्योंकि ये वो रेसिपी है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट हो जाएगी। इतनी आसानी से हम इनको बनाएंगे, झटपट बहुत ही कम टाइम में बनेंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम डो भी इसकी लिक्विड बनाएंगे, आपको आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बॉल में लेंगे, एक अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे, चंद धनिए के पत्ते और शामिल करेंगे इसमें 1 कप दूध। 1 कप इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदे की जगह अगर आप चाहें तो आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो सफ़ेद वाला आटा होता है आप उसका इस्तेमाल करें। प्योर गंदम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होगा कि ये पराठे फट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डो को हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और दोबारा से अच्छी तरह से हमने इस डो को मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं होगी तब भी पराठे टूट जाएंगे, सही से नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं लिक्विड डो की। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। अगर आपको लगे कि ये पतला हो गया है तो आप दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है ताकि हमारे पराठे अच्छे और मज़ेदार बने, फीके फीके से ना लगें। तो बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और रख देंगे साइड पे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पे लेंगे एक फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें हमने शामिल कर देना है श्रेड किया हुआ चिकन। सिंपल आपने चिकन को बॉईल कर लेना है, ना उसमें नमक डालना है, ना ही कोई स्पाइसेस ऐड करने हैं। अकेले चिकन को हम बॉईल करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से बारीक बारीक से इसके रेशे कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन को मैं ऑयल में पहले फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन में अगर थोड़ी बहुत हमक वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है तंदूरी मसाला। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप नॉर्मल स्पाइसेस खाते हैं तो फिर आप 2 टेबलस्पून मसाला इसमें ऐड कर लें। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमें और कोई भी मज़ीद मसाले ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, वरना तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें, वही इसमें शामिल करेंगे, वही काफ़ी होगा। और यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, ठीक है। फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए हम पकाते जाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए अब आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब हम इसको बजट फ्रेंडली कैसे बनाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पराठे बन सकें। तो इसको बजट फ्रेंडली हम इस तरह बनाएंगे कि मैंने 2 अदद आलूओं को बॉईल कर लिया था। बॉईल करके उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे चिकन को पहले अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 अदद ग्रेट किए हुए आलू, ठीक है। आलू ग्रेटर की मदद से जब ग्रेट किए होंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, उसमें कोई भी मोटा मोटा सा पीस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से चिकन और आलूओं को मिक्स कर लेंगे। आलू जब बिल्कुल चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे, आलूओं का कलर भी बिल्कुल चिकन के जैसा हो जाएगा, तब आप समझेंगे ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इस टाइम पे देखें आलूओं का कलर बिल्कुल चिकन के जैसा हो गया है, कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने इस टाइम पे जो है वो फ्रेश कटा हुआ इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है, ढेर सारा। हरा धनिया इसके कलर को और भी खूबसूरत कर देगा, इसकी लुक और भी प्यारी हो जाएगी। इंशाल्लाह जब आप एक बार इन पराठों को बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बार बार फरमाइश पे आपसे ये पराठे बनवाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के हैं। गर्मी में वैसे भी कुछ खाने को तो दिल करता नहीं है, इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ जब मिले ना तो फिर वो खाई भी जाती हैं। तो यहाँ पे जी सारा मिक्सचर हो गया था तैयार, इसको मैंने निकाल लिया एक साइड पे। अब दूसरी तरफ इसी फ्राई पैन के अंदर हमने आधा कप जो है वो ये लिक्विड डो का शामिल कर दिया है, ठीक है। और जब ये एक तरफ से पक जाएगा तब हम इसकी साइड को जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक तरफ से पक चुका है, इसने खुद ब खुद जो है वो फ्राई पैन को छोड़ दिया है।
दूसरी साइड को हम अब पकाएंगे और साथ ही हम इस साइड पे जो है वो इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। और यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। तो मुझे फीडबैक में बताना ना भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए फिलिंग ऐड करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, ताकि ये थोड़ा सा मज़े का हो जाए, इसमें थोड़ी सी क्रीमी टच आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा जब आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस पड़े हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसकी दूसरी साइड को हम इसके ऊपर फ्लिप करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो है वो ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ऑयल लगाना ज़रूरी है, ऑयल के बगैर ये पराठे रेडी नहीं होंगे। बस ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा इस पर ऑयल लगा देंगे। फ्राई पैन पे भी हल्का सा ऑयल लगेगा, ताकि जब इसकी साइड फ्लिप होगी तो ये दूसरी साइड से जब पकेगा तो वहाँ से भी इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी लुक लग रही है इसकी। तो इसी तरह से सारे के सारे हमने पराठे जो हैं इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करें, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो ये पराठा हो गया बिल्कुल रेडी। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हो जाएंगे तैयार। तो ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।